स्टूडेंट्स, आज हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर है क्या। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, टू और मोर वेक्टर को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय अ सिंगल वेक्टर, और जो सिंगल वेक्टर होता है उसका सेम इफेक्ट होता है द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ all those vectors which are to be added. So what is this? So addition of vector, a process of replacing two or more vectors by a single vector is called addition of vectors. तो यहाँ पर जो सिंगल वेक्टर आता है वो होता है रिजल्टेंट वेक्टर। सो जो रिजल्ट आता है दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। सो हमने एडिशन वेक्टर को डिस्कस किया, उसकी हमने डेफिनेशन कर दी। सो व्हाट इज एडिशन ऑफ वेक्टर? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग टू और मोर वेक्टर बाय अ सिंगल वेक्टर। जो सिंगल वेक्टर है उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। And what is the resultant vector? It is a vector which has same magnitude, which has same effect as the combined effect of all those vectors which are to be added. A vector which has same magnitude, same effect as the combined effect of all those vectors which are to be added. तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? एक वेक्टर होगा जिसका इफेक्ट वही होगा जो कि उन तमाम वेक्टर का इफेक्ट होगा, इकट्ठा इफेक्ट होगा जिनको हम ऐड कर रहे होंगे। सो रिजल्टेंट वेक्टर is a vector which has same effect as the combined effect of all those vectors which are to be added. The question is how we can add two or more vectors. Vector can be added by head to tail rule. Head to tail rule. This is a rule used to add two or more vectors. A rule used to add two or more vectors. ये है क्या? इससे बात होगी कि हेड टू टेल रूल है क्या? This is a rule which can be used to add two or more vectors. So this is the rule which can be used to add two or more vectors. What is head to tail rule? According to this rule, होता क्या है? Head of each vector जो है वो कनेक्ट क्या दिया जाता है with the tail of next vector without changing their magnitude and direction. यानी कि हम इस तरह भी कह सकते हैं, उल्टा भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, tail of each vector will be connected with the head of previous vector. Tail of each vector will be connected with the head of previous vector, and the resultant can be obtained by connecting the tail of first with the head of last. उसको मैं लिखता हूँ, according
to this rule, tail of each vector can be connected with the head of previous vector. तो क्या करेंगे, इस रूल के मुताबिक हर वेक्टर के टेल को उससे पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट कर देंगे। रिजल्टेंट के वक्त क्या करेंगे, it can be obtained by connecting the tail of first vector with the head of last vector. So this is the way. So how we can add two or more vectors? Two or more vectors can be added according to a rule called head to tail rule, and according to this rule, tail of each vector will be connected with the head of the previous vector. तो बेटा ये रूल क्या कहता है, ये कहता है कि tail of each vector will be connected with the head of previous vector, but in order to get the resultant, the tail of first will be connected with the head of last vector. एक्सप्लेन करते हैं इसको हम। बट इसमें एक बात याद रखनी है, you cannot change without changing their magnitude and direction. तो जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर को आप ऐड करेंगे तो एक बात का आपने ख्याल करना है कि वो जो वेक्टर इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं उनके ना मैग्नीट्यूड को आप चेंज कर सकते हैं और ना ही आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। इस रूल को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। तो देखिए इस एक्सप्लेनेशन के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ वेक्टर ये वाले वेक्टर्स हैं। मैं आपके सामने वेक्टर को ड्रॉ करता हूं। लेट्स सपोज कि आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर आपके पास जो है एक वेक्टर जो है आपके पास ये है। अब हमें कहा गया कि इन तीन वेक्टर को आप ऐड करें। तो एक बात याद रखना है कि एडिशन करते हुए इनके सीक्वेंस को तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते। क्या करेंगे हम, पहला वेक्टर लिया, हमने कहा क्या था, हमने कहा कि टेल ऑफ ईच वेक्टर विल बी कनेक्टेड विद द हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर। तो हमने इसकी टेल को दो तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा,
head of each vector will be connected with the tail of next vector. Yeah, tail of each vector will be connected with the head of previous vector. तो ये previous था, आखिरी ये रह गया. You cannot change their magnitude and direction. इनकी हमने magnitude direction change नहीं की. And in order to get the resultant, तो resultant के लिए हम क्या करेंगे? देखिएगा, tail of first will be connected with the head of last. तो ये आपका रिजल्टेंट है. ये आपका जो है रिजल्टेंट है. R इज द रिजल्टेंट. तो ये तरीका था जिसमें हम वेक्टर को ऐड जो है हम कर सकते हैं. दिस इज द वे हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं. अब बात याद रखनी है, अभी जो मैं करने वाला हूँ बात, वो आपने याद रखनी है. वो क्या होगी? वो ये है कि जब आप दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को आप ऐड करते हैं, then you cannot change their magnitude and direction, but you can change their order. आप उनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं. आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं. तो बात आपने याद रखनी है, जो अभी बाद में डिस्कस करने वाला हूं, रूल, वेरी सिंपल रूल. इन वेक्टर एडिशन, no one can change in vector addition, no one can change the magnitude and direction of given vectors. However, जो असल बात है, however, whatever be the, कोई भी ऑर्डर आप यूज कर लेंगे रिजल्ट सेम आएगा. Whatever be the order of vectors used to aid them, resultant will remain the same, will be same. ये important बात है. You cannot change the magnitude and direction of magnitude and direction of given vector जब आप उन्हें ऐड कर रहे होंगे, but कोई भी आप ऑर्डर यूज कर लें, फर्क नहीं पड़ता. इसका क्या मतलब है, इसको मैं एक्सप्लेन करूं. तो उसके लिए ये है कि प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. आगे जो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज द वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. वेक्टर एडिशन इज
is commutative. Vector addition commutative mean for two vectors A and B, 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 हो गया A and B के लिए A plus B जो होगा वो B plus A के इक्वल होगा. That the vector addition is commutative. For two vectors A and B, A plus B is equal to, आप वो सही चाचा को दे देना, मुझे क्या मिलने की जरूरत है, प्लस बी इक्वल टू, सही सही इनका मसला हल करें ना. For two vectors A and B, A plus B equal to A plus B equal to B plus A. ये हमने प्रूव करना है. वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? फॉर टू वेक्टर्स A and B, A plus B is equal to B plus A. That is the whatever be the order of a vector जो कि हम यूज करेंगे in order to add them, the result will remain the same. इसको हम प्रूव करते हैं. लेट अस कंसिडर, हम दो वेक्टर ले लेते हैं, A and B ले लेते हैं. A ले लिया और फिर हम एक और वेक्टर ले लेते हैं B. B इन दो वेक्टर को ऐड करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है. जबकि पहले A को लेंगे फिर B को लेंगे. पहले हम A को लेते हैं, A को लिया, हेड टू टेल रूल अप्लाई करना है हमने. फिर हमने B को लिया और इनका रिजल्टेंट हमें मिला ये है जी इनका रिजल्टेंट. अब इसका साइज देखिएगा और डायरेक्शन देखिएगा. अब हम ये हमारे पास A plus B का रिजल्ट आ गया. अब हम B plus A करते हैं. B plus A, पहले B को रखेंगे फिर A को. One thing, you cannot change their magnitude and direction. ये B and finally result is
अगेन रिजल्ट वही है, मैंने उसी रिजल्टेंट को उठाया। अब देखिएगा मैंने किस रिजल्टेंट को उठाया है, ये कौन से वाला है, ये वाला ही है। इसे मैंने उठाया, इसको मैंने लिया और रिजल्टेंट फिर भी सेम ही है। तो हमने सीखा ये कि वॉट एवर बी द ऑर्डर ऑफ वेक्टर, जब हम उनको ऐड करने के लिए यूज करेंगे, रिजल्टेंट विल रिमेन द सेम। हमने दोनों केसेस में फिर देखिएगा रिजल्ट के साथ क्या होता है। अभी रिजल्टेंट ये वाला है जिसके एंड ग्रीन है। अब मैं इसी रिजल्टेंट को उठाता हूँ, देखते हैं क्या ये उसको पूरा होगा कि नहीं उसके लिए। The result is same. So this is what about the addition of vector, and vector addition is commutative.